बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं प्याज चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है पैन में डालकर, फिर इनको मैं भून रही हूँ। तो पहले मेरा वीडियो बनाने का प्रोग्राम नहीं था, फिर मैंने ये कहा सोचा आपके साथ थोड़ी सी अपनी वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो आज रमज़ान मुबारक का जो है वो 26वां रोज़ा है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ पुलाव। यहाँ पर मैंने जो है रखा है प्याज ब्राउन होने के लिए, और यहाँ पर ये मैंने बारीक बारीक काट कर रखा हुआ है, तो ये मैं उसमें ऐड करूँगी। तो बीफ पुलाव में मैं जो जो चीज़ें ऐड करती जाऊंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आज मेरा बहुत दिल किया कि आज मैं बीफ पुलाव बनाती हूँ। तो आपको बेबी की भी आवाज़ें आ रही होंगी। बेबी मेरे पास ही बैठा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, मेरे पास ही बैठा है और आवाज़ें निकाल रहा है। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बेबी भी दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से आज है वो 27वीं रात है और चमचा मेरे हाथ से गिर चुका है नीचे, तो मैं उसको अब उठाऊँगी और धोकर फिर यूज़ करूँगी। जी तो व्यूवर, ये देखें प्याज को वो थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, तो फिर मैं इसमें जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। जो जो मैं चीज़ इसमें ऐड करती जाऊँगी वो मैं आपको ज़रूर बताती जाऊँगी कि मैं कौन कौन सी चीज़ बीफ पुलाव में ऐड करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि जितना हमने ब्राउन करना था उतना हमने कर लिया है। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है पुलाव मसाला वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर, यहाँ पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। और फिर साथ ही मैं इसमें जो है पुलाव मसाला वो ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो मसाला ऐड कर दूंगी तकरीबन, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। जी तो व्यूवर्स, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी जो है बीफ। ये बोनलेस है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चम्मच हल्का होने की वजह से बार बार हाथ से गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको बॉईल किए बगैर ही मैंने इसमें डाला है, तो इसको हम अच्छे से भूनेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि इनको मैंने बॉईल नहीं किया, तो इसमें मसाले में ही मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर जो है पुलाव उसका मटेरियल तैयार हो रहा है और बच्चों ने कर दिया है इनकार खाने से कि हमें पुलाव नहीं खाना, तो हमें पिज़्ज़ा बना के दिया जाए। तो आपको पता है घर में बनाने के लिए तो एक दिन पहले से ही हमें जो इसकी डो वगैरह है वो तैयार करनी पड़ती है। तो ये मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ खौफलैंड से, तो ये मैं बच्चों को बना के दूँगी। यहाँ पर चिकन मैंने काट के रखा है, तो इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट। इनके साथ ही मैं जो है इसका वो मटेरियल बनाऊँगी। ये चिकन को फ्राई करूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर डालते हैं हम ऑयल, थोड़ा सा ऑयल, और इसी ऑयल के अंदर हम जो है वो चिकन को फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, चिकन जब अपना कलर चेंज कर लेगा तो फिर मैं इसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। और यहाँ पर जो है इसको भूनते हुए बीफ को भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी 10 मिनट इसको मैं और अच्छे से बनाऊँगी इसको। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है कलर उसने चेंज कर लिया है चिकन ने। तो यहाँ पे मैं तकरीबन ½ टेबल स्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी और तकरीबन ½ टेबल स्पून ही इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और ½ टेबल स्पून ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट
ये ऐड कर दूँगी। ये मैं आपके साथ रेसिपी तो नहीं शेयर करी, वैसे मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको भी ऐड कर रही हूँ, शामिल कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स और इसको पकाएंगे हम तकरीबन 5 मिनट और अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो है लहसुन अदरक का पेस्ट उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको पिज़्ज़े। ये वाले पिज़्ज़े मैं लेकर आई हूँ बाज़ार से। तो ये मैं बना कर दूँगी तीनों बच्चों को। और यहाँ पर जो लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, इनको हम बंद करके रख देते हैं। जी तो व्यूअर, जो चावलों में मैंने जो है ड्राई साबुत मसाला है वो मैंने ऐड करना है। उसमें मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक मैंने लिया है इलायची और बड़ी इलायची, और एक ही टुकड़ा मैंने लिया है इसमें दालचीनी का, और थोड़ी सी मैंने ली हैं काली मिर्चें, और ये है ज़ीरा। तो ये चीज़ें मैं इस पॉइंट पर इसमें ऐड करने लगी हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा जो है नींबू का रस वो भी ऐड करने लगी हूँ। जी तो व्यूअर, बीफ जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें जो है पानी के 3 गिलास ऐड कर दूँगी। सॉरी 3 कप है ये, और 2 कप मैंने चावलों के लिए हैं। तो ये 3 कप मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर करके रख देंगे। ये तो व्यूअर, ऊपर से मैंने कवर कर दिया है और आंच को मैंने तेज़ कर दिया है। और जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है चावल वो ऐड कर दूँगी। चावल मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही भिगो कर रख दिए थे। और दूसरी तरफ जो चिकन है वो भी माशाल्लाह से पक चुका है। तो अब वो पिज़्ज़े के ऊपर लगा कर तो इसको हम ओवन में रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, पानी जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें जो ऐड करेंगे वो है चावल। तो चावलों को ऐड कर दूँगी। ये तो व्यूअर्स, अब हम करते हैं इसको अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फिर मैं इसको कर दूँगी कवर ऊपर से। और इसको मैं जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम पकाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसको रखूँगी दम पर। व्यूअर्स, पानी इसके अंदर से जो है वो पुलाव के अंदर से खुश्क हो चुका है। और अब हम इसको रखेंगे दम पर। तकरीबन दम पर मैं इसको रखूँगी 10 मिनट, और 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपसे फिर दोबारा मिलूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आंच को करते हैं हम बंद, और इसको हम करते हैं डिश आउट। और माशाल्लाह से देखिए चावल कितने मज़ेदार और बिल्कुल अलग अलग चावल हैं। तो इसको करते हैं डिश आउट, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हैं। बीफ पुलाव माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो व्यूवर्स, मैं जाते हुए एक बात आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तमाम मेरी यूट्यूब की फैमिली को, मेरे बहन भाइयों को और तमाम मुसलमानों को लैलतुल कदर की 27वीं रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।